अनएंडिंग मनी, या जब हम म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट अपनी प्लानिंग करते हैं तो कैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो कि आपका पैसा खत्म नहीं होगा, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग छोड़ो, आप जितनी मैं पूरा बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे ये काम करता है, इतना पैसा जमा कर लेते हो अपने जिस भी लाइफ स्टेज पे, फिर उसके बाद आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वही पैसा आपको पैसा बना के लगातार देते रहेगा। अब देखिए, हम SWP का भी हम लोग अपना साइकिल समझते हैं, कैलकुलेशन जानते हैं, कई बार मैंने करके दिखाया है। बकेट स्ट्रेटजी भी हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे हम दो ही तरीके का बकेट बना के और हम उससे फायदा उठा सकते हैं। हमारा जो इनकम है हर कुछ समय के बाद इंक्रीज भी होगा, हमारा इनकम हर कुछ सालों के बाद बढ़ेगा भी, क्योंकि इन्फ्लेशन है भाई। इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और हमारा इनकम नहीं बढ़ेगा, तो आज मान लो अगर हम 10,000 महीना में जिंदगी गुजार लें, अगर कोई जिम्मेदारी हमारे उस ऊपर नहीं है, लेकिन आज से 10 साल बाद 10,000 रुपए में जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर भी, तो हमारा इनकम भी बढ़ते रहना चाहिए। किस तरीके से ये कैलकुलेशन काम करेगा आइए देखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होती है एंड उनके लिए मोटिवेशन की तरह काम करती है। अगर आप गिरावट के दौर में बहुत ज्यादा डरे परेशान हो तो इस तरीके का, और सिर्फ आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो तो इस तरीके का आप काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं 10,000 का नंबर एक लूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो और समझने के लिए भी इजी हो। आपके लिए, हर किसी इंसान के लिए ये नंबर अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे हमें दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स की जरूरत होगी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे हम फंड ए और फंड बी रखते हैं। फंड ए जो है वो हमें कैश फ्लो देगा और फंड बी जो है वो हमारे कॉर्पस को ग्रो करेगा। अब यहाँ पे फंड ए में दो तरीके के ही हम फंड रखेंगे, तीसरा चौथा कहीं नहीं हमें घुसना है। दो तरीके के कौन से हम फंड रखेंगे? अगर हमारा फंड ए में, अगर हमारा टैक्स जो है, हमें टैक्सेशन ऐसा चाहिए कि हमें सैलरी, जो हमारा सैलरी इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स जो है, मंथ ईयरली टैक्स स्लैब वाला जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगे, तो हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं। और अगर हमें ऐसा चाहिए कि नहीं, हमारा टैक्सेशन एग्जिट जो है इक्विटी के अकॉर्डिंग लगे, क्योंकि कई सारे लोग ऑलरेडी हो सकते हैं हाई टैक्स ब्रैकेट में हो, तो उनको चाहिए कि नहीं इक्विटी के अकॉर्डिंग लगे, 12.5% ही टैक्स लगे, तो वो इक्विटी सेविंग फंड की तरफ जा सकते हैं। फंड ए जो हमें कैश फ्लो प्रोवाइड करेगा, वहां पे या तो हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड रखेंगे या तो हम इक्विटी सेविंग फंड्स रखेंगे। इक्विटी सेविंग फंड्स भी ऑलमोस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के जितना रिटर्न दे देती है, उसे थोड़ा सा बेटर ही दे देती है, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी उससे थोड़ा सा बेटर रिटर्न दे देती है। मतलब ये दोनों जो फंड है, उन फंड के अंदर 9%, 10%, कभी कभी 11% तक भी रिटर्न बन जाते हैं। जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, ऑलमोस्ट सारे ही फंड जो है वो 70-80% अपना एक्सपोजर डेट के अंदर रखते हैं, 20-25% मैक्सिमम कभी कभी चला जाता है जो इक्विटी के अंदर रहता है, बस 10 से 15% भी कभी कभी इक्विटी के अंदर रहता है, तो 10-15% से 20% तक मान सकते हो, समझ लो। तो मेजोरिटी में इक्विटी रहता है। और जो इक्विटी सेविंग फंड है वो अपना आर्बिट्राज पोजीशन, कुछ डेट पोजीशन बना के अपना, लेकिन ओवरऑल इनका जो इक्विटी होल्डिंग होती है, आर्बिट्राज वगैरह सब मिला के वो 65% से ऊपर ये लोग कर लेते हैं एवरेज ईयरली होल्डिंग, ताकि जो टैक्सेशन है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग लगे। समझ में आ गई ये चीज? तो फंड ए जो हमें कैश फ्लो प्रोवाइड करेगा, वो अगर हमें टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कटवाना है तो हमें डेट फंड के, मतलब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जाना होगा, और इक्विटी के अकॉर्डिंग टैक्स चाहिए हमें तो हमें इक्विटी सेविंग फंड। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम 9% रख रहे हैं। 10% भी मिल सकता है, 11% भी मिल सकता है, हो सकता है कभी 8% मिले, लेकिन 9% हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। फंड बी जो है वो हमें ग्रोथ वाला चाहिए, क्लियर है? तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है फंड बी के अंदर, ये हमारे कैपिटल को ग्रो करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 15% का है, क्लियर है? 15% हम कैसे अचीव कर सकते हैं? 15% तक का रिटर्न हम अचीव कर सकते हैं या तो हम मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर ले, फ्लेक्सी कैप के अंदर कर ले, वैल्यू, कॉन्ट्रा, लार्ज एंड मिड के अंदर कर ले, या फोकस्ड फंड के अंदर कर ले, या फिर लार्ज मिड स्मॉल का हम खुद से कॉम्बिनेशन बना ले, या फिर हम फ्लेक्सी कैप का स्मॉल के साथ कॉम्बिनेशन बना ले। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्ट करना है, इंटरनेशनल के साथ बना ले, लेकिन हमें 15% का ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो से। ये समझना है बस कि 15% से ज्यादा मिल जाए तो वो बोनस है, लेकिन कम से कम 15% हमें चाहिए।
और 15% हमें चाहिए, तो या तो हम खुद से बनाएं लार्ज मिड स्मॉल का कॉम्बिनेशन, या फिर मल्टी कैप टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फॉलो करके मतलब मल्टी कैप टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ही फॉलो करनी पड़ेगी खुद से भी बनाने के लिए, नहीं तो मल्टी कैप फंड के अंदर ही कर लो, कुछ फ्लेक्सी कैप के अंदर कर लो, तो कम से कम 15% निकल जाएगा। तो 15% से निकलने से हमारा यहाँ पे क्या गोल पूरा हो रहा है? हमारा गोल ये पूरा हो रहा है कि हर 5 साल में हमारा जो पैसा है वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो डबल हो रहा है तो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेशन ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो 20 लाख रुपए हमारे पास अगर जमा हो जाते हैं, तो 20 लाख रुपए में से 10 लाख अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, 10 लाख अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाल दें और 10 लाख एक हम मल्टी कैप में डाल दें फंड में, ठीक है, तो 5 साल में ऑन एन एवरेज डबल हो जाता है मल्टी कैप में, क्योंकि 15% रिटर्न मिल जाएगा। तो 5 साल बाद फिर से जो 10 लाख मैंने मल्टी कैप में डाला है वो 20 लाख हो जाएगा, और जो हमने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर 10 लाख रुपए डाले हैं, अगर हम इसमें से 20,000 रुपए हर महीना निकालेंगे, समझ रहे हो, मतलब 2% हर महीना निकालेंगे, तो ये पैसा 5 साल तक चलेगा हमारा। 5 साल में ये पैसा जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 5 साल में अगर जीरो हो जा रहा है पैसा, और उधर हमारा 5 साल में वापस 10 का 20 हो जा रहा है, तो फिर से हम 10 लाख निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं उसमें से, और 10 लाख वहां पे हमारा बचा रह जाएगा मल्टी कैप के अंदर, और 10 लाख निकाल के हम कंजर्वेटिव में डाल के फिर से 20,000 महीना निकाल सकते हैं। तो ऐसे में नेवर एंडिंग मनी साइकिल हमारा शुरू तो हो जाएगा, लेकिन हमारा इनकम कभी बढ़ नहीं पाएगा। आज भी हम 20,000 ही निकाल रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी हम 20,000 ही निकालेंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना होगा साइकिल को, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 20 लाख रुपए से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 10 लाख हम मल्टी कैप में डालेंगे और 10 लाख हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डालेंगे। लेकिन यहाँ हम 20,000 महीना निकालने की जगह हम सिर्फ 15,000 महीना निकालेंगे। मतलब जो हमने कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाला है, हमेशा इस चीज को हम फॉलो करेंगे कि उसका हम 2% नहीं 1.5% निकालेंगे। अब 1.5% निकालने से क्या फायदा है? 1.5% से निकालने का फायदा है कि हर 5 साल पे हमारी इनकम ऑलमोस्ट 40-45% से इंक्रीज होगी हर 5 साल पे। कैसे होगी वो मैं बता देता हूं। जिस साल हम स्टार्ट करेंगे, हमने 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया है, 10-10 लाख दोनों जगह हो गए हैं, और यहाँ पे SWP हमने 15,000 रुपए की लगा दी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, और लास्ट में 9% ही रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं, लास्ट में हमारे पास जो पैसा बच जाएगा वो बच जाएगा ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए 5वें साल खत्म हुआ, वहां पे हमारे पास बच जाएगा। तो उसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर 4 लाख रुपए हमारे बचे हुए हैं, और जो मल्टी कैप में 10 लाख हमने छोड़ा था वो 10 का 20 हो गया है। तो अब हमारे पास शुरुआत करने के लिए उधर से 10 लाख निकालेंगे, 4 लाख यहाँ पे है, हमारे पास 14 लाख रुपए हो जाएंगे, और फिर 14 लाख का 1.5% ऑलमोस्ट 21,000 रुपए से हम SWP करेंगे। तो पहला हमने 15,000 से किया, 5वां साल के बाद 6ठे साल से हम 21,000 रुपए महीना इनकम वहां से लेने लगेंगे, और 10 साल तक मतलब 5 साल और उसको कंटिन्यू करेंगे, तो 10वें साल पे हमारे पास ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए बच जाएंगे। मैंने राउंड फिगर कर दिया है। 5वें साल में हमारी इनकम बढ़ गई, 21,000 तक चली गई। इसी तरीके से हम 10वें साल में इस चीज को अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया हमारा बचा रहेगा जो पैसे हम विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से, एंड उधर 10 का 20 वापस से हो गया है, तो उसमें से 10 लाख हम निकाल लेंगे। तो हर 5 साल में इसी तरीके से हमारा जो पैसा बच रहा है पैसा निकालने के बाद, वो भी बढ़ता रहेगा। हर 5 साल पे हमारी इनकम भी बढ़ती रहेगी, जैसे 15 से 21 हुआ, 21 से 25 होगा, 25 से 30 होगा, हर 5 साल पे वो भी बढ़ता रहेगा, और कॉर्पस तो हर बार दोगुना हो ही जा रहा है। तो इस तरीके से हम पैसे के एक नेवर एंडिंग मनी साइकिल को शुरू कर लेंगे। अब ये अलग, मैंने एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया। अगर आपके पास 50 लाख का कॉर्पस है तो उसको आप 25-25 लाख के 2 भाग में बांट के कर सकते हो स्टार्ट। अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो उसको आप 50, मतलब जितना ज्यादा आपके पास पैसा है आप शुरुआती फेज से ही उतने बड़े इनकम से स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे दोनों चीज जो है, दोनों जो हमने लिए हैं फंड्स या जो रिटर्न्स लिए हैं, वो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एग्रेसिव रिटर्न ले लिया है। इक्विटी सेविंग फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से चलो 9% नहीं मिलेगा, 8% भी तो मिल जाएगा। तो 8 से 9% रिटर्न इन दोनों टाइप के फंड से मिलना एकदम इजी है। और
5 साल तक के लिए ये दोनों कैटेगरी के फंड्स भी काफी सुटेबल होते हैं। और इधर हम देखें तो मल्टी कैप फंड्स भी 5-6 साल के टाइम पीरियड के लिए, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, फोकस फंड हो गया, या खुद से मल्टी कैप स्ट्रेटजी बना ली लार्ज मिड स्मॉल की, तो 5 से 6 साल के लिए वो हो जाएगा। 5 साल में नहीं डबल होगा, 6 साल में होगा। ऑलरेडी अभी तक जो हमने देखा है कि अंडर 5 इयर्स में एक मार्केट का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, नेवर एंडिंग, पैसा खत्म ही नहीं होगा, पैसा इनकम भी बढ़ती जाएगी, कैपिटल भी बढ़ता जाएगा, और एंजॉय भी कर पाएंगे आप जिंदगी को आगे के लिए। तो जिस दिन इतना पैसा हो जाएगा कि उसके आधे पैसे में हमारा इधर 1.5% का काम निकल जाए महीने का, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।